साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सेल्फ स्टडी पर। और इस वीडियो में हम यूपीएसआई से रिलेटेड बात करेंगे, डीवीपीएसटी और रनिंग के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। वर्तमान में मैं बिहार में टीचर हूं और यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 में मेरी जो रैंक थी 3,618, यानी मेरा लगभग 240 स्कोर था। ठीक है, उसके बाद कैसे कैसे डीवी हुआ था, कैसे कैसे रनिंग हुआ था, ये सारी की सारी बात आपको यहाँ पे पता चलेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट से लेके जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उस लिस्ट में क्या होगा, आपको दे दी जाएगी डेट। 30 तारीख को आपका डीवीपीएसटी है और डीवीपीएसटी अलग अलग डेट में होती रहती है। ठीक है, तो जैसे जैसे जिसका नंबर आता जाएगा वो डीवीपीएसटी के लिए जाएगा। डीवीपीएसटी में होता क्या है, आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री दोनों देखा जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल कभी का भी हो, और कास्ट सर्टिफिकेट को जो भी गाइडलाइन दी गई होती है 1 साल पुराना तक का ले लेते हैं, तो वो आपका यहाँ पे चल जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आपको ओबीसी एनसीएल या कोई यहाँ पे आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट देते हैं, अगर वो आप नहीं दे पाते वहाँ पे, तो क्या होता है, आपको जनरल मान लिया जाता है। अगर आपकी एज, आपकी मेरिट, आपका अगर यूआर के अकॉर्डिंग हो रहा है तो आपको यूआर में सिलेक्ट कर दिया जाएगा, आपको बाहर वहाँ पे नहीं किया जाएगा। अगर आप यूआर की एलिजिबिलिटी को फिट नहीं कर रहे हैं तो आपको वहाँ से डीवीपीएसटी में ही निकाल दिया जाएगा। ये हो गई डीवी की बात। पीएसटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 168 सेंटीमीटर हाइट नापी जाएगी, आपका चेस्ट आपका 79 से 84 नापा जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है पीएसटी में। और हाँ, 2 ही चीज़ें होता है, हाइट और ये सब। इसके बाद होता है क्या, हमारा डीवीपीएसटी की आपको हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद आपको आता है रनिंग की बारी। तो मैं आपको बता दूं, मेरी जो रनिंग हुई थी 48 मीटर, यानी 4.8 किलोमीटर 23 दिन में मैंने क्या किया था, अपना कंप्लीट कर लिया था। यही है यूपीएसआई में क्या है, इसको 28 मिनट टाइम दिया गया है, जबकि कांस्टेबल में 24 मिनट दिया था, है ना। तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। जो भी बच्चे रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए यही चीज़ है, शुरू में 1-2 किलोमीटर आप दौड़िए, बाकी आप पैदल चलिए। ठीक है, आपको डेली 5 किलोमीटर पैदल चलना है। उसके बाद क्या करिए, धीरे धीरे अपने टाइम को कम करिए। शुरू में दौड़िए, फिर आराम से चलिए, फिर दौड़िए, फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपका स्टेमिना चल जाएगा। आधा घंटा पहले पैदल चलने का, फिर धीरे धीरे आधे घंटे में आप बहुत दूरी तय करने लगेंगे। फिर आपका क्या होगा, धीरे धीरे आपका टाइम आने लगेगा। और बाकी अगर आपको रनिंग के बाद आप थकते हैं तो आप डेली क्या कीजिए, तो छुआरा आता है। ठीक है, छुआरा खाइए 4 से 6, आपका पूरे दिन आपको थकान रनिंग का नहीं लगेगा। ठीक है, रनिंग आपकी हो जाएगी। इसके बाद आपका फाइनल आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होता है। ठीक है, मेडिकल में भी क्या होता है, नॉर्मल सा मेडिकल होता है, आई टेस्ट होता है, और आपका एक फिर से हाइट और चेस्ट नापा जाएगा। वहाँ पे लड़कियों के लिए वेट नापा जाता है, और एक मेनली होता है। उसके बाद आपका हो जाता है मेडिकल हो जाता है, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो वो आप अपना पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। और मेरा जो था यूपीएसआई में स्कोर था 132। ठीक है, और 14 की फर्स्ट शिफ्ट में था। मुझे भी उम्मीद है कि मेरा जो है रनिंग के लिए नाम आएगा। तो जितने भी बच्चे 130 प्लस वाले हैं सारे रनिंग करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।